हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था हमारा, उसमें हम बेसिक क्लास और पार्ट 1 में 2 टाइप करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिए। अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, आइए ध्यान दीजिए इधर। सवाल में बोला गया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? आइए, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ 96 है, एलसीएम दिया हुआ है 1296 है। उसमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या कहिए, पहली संख्या दिया हुआ है 864। तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो जैसा कि आपको हम बेसिक क्लास में बताए हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा कि एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब इस चारों में से आपको 3 को कंडीशन दिया रहेगा, एक वो पूछेगा आपसे। तो यहां देख रहे हैं आप कि एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि इसको बनाने का तरीका है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए इधर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम जो है इस सवाल में वो है 1296, एचसीएफ जो है वो 96 है, पहली संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि x है। ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये कट रहा है। तो ध्यान दीजिए, 8 से 14 और 4 18, ये 9 से कट जाएगा। 1 2 3 3 3 3 और 9 12 6 18, ये भी आपका 9 से कट जाएगा। तो 9 से काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, बच जाएगा इधर 3, 9 चौक 36, बच जाएगा 3, 9 चौक 36, 144 साथ में कट गया है। 9 से काटेंगे इसको तो 9 99 81, 99 81, बच जाएगा यहाँ पे 5, 9 छक 54। अब देखिए 96 से 96 पूरा कट गया, यानी x का मान आ गया 144। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। x का मतलब दूसरी संख्या आ गया हमारा 144। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, 2 नंबर सवाल है। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लस एवं मस क्रमशः 252 एवं 42 है। यदि इनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए, दो संख्याओं का लस यानी कि एलसीएम दिया हुआ है 252 और एचसीएफ दिया हुआ है 42। यदि इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या 84 दिया हुआ हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। हम कहेंगे क्या कि जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो एक ही फॉर्मूला लगाइए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा इधर। तो एलसीएम है 252, एचसीएफ है 42। इसमें से पहली संख्या है 84, दूसरी के बारे में पूछा तो दूसरी को हम x मान लेते हैं। एक काम कीजिए, काटेंगे हम तो 42 दूनी हो जाएगा 84 और 2 से कट जाएगा ये तो 126। हम कहेंगे क्या कि x का मान आ गया 126। x मतलब दूसरी संख्या है 126। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, दो संख्याओं का लस एवं मस क्रमशः 250 एवं 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या कितनी है? आइए देखिए इधर, बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया कि दो संख्याओं का लस मतलब एलसीएम 250 एवं एचसीएफ 50 है। इसमें से ये बोला है क्या कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। अच्छा बताइए, इस सवाल में क्या शेषफल का चर्चा है? नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि 2 से 50 भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल इसका प्राप्त हुआ होगा 0। अगर शेषफल नहीं दिया हो तो समझना है कि शेषफल 0 हुआ होगा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको बोला जाता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, तो हम समझ रहे हैं, और यहां पे होता है शेषफल। तो आपको पता है कि भाज्य निकालना होता है ना, भाज्य, ये भाज्य जब निकालना होता है तो ये होता है भाजक गुने भागफल। इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा, इधर भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो यहां बताइए शेषफल तो 0 है, तो क्या करेंगे कि भाजक गुने भागफल कर देंगे तो ये पहली संख्या निकल जाएगा। इस सवाल में पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो हो जाएगा 50 दूनी के 100, क्योंकि शेष तो 0 है, तो 0 जोड़ेंगे 100 में तो भी तो 100 ही रहेगा ना। अब बताइए, तो हमसे पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो है उसको हम 1 से मान लेते हैं या क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे क्या कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या इसमें से कोई 3 को दिया रहेगा, कोई एगो पूछेगा, तो हम यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आइए देखिए इधर, तो एलसीएम जो है वो 250 है, एचसीएफ जो है वो 50 है। पहली संख्या आया है 100, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं तो हम इसको 1 से मान लेते हैं। अब जानते हैं कि 50 दूनी 100 और 2 से कट जाएगा 125 बार में, तो x का मान आ गया 125। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका जीसीडी यानी कि एचसीएफ 24 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दिया हुआ है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या ये हो गया, पहली संख्या एक संख्या ये हो गया, और दूसरी संख्या आपको इसका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 6912, जिसमें से इसका जीसीडी दिया हुआ है, जीसीडी कहिए या एचसीएफ कहिए, एक दोनों एक ही बात है। कहेंगे क्या, ये 24 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है क्या, देखिए ये दो संख्या का मान दे दिया, गुणनफल दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो ये आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि इसको उसी कंडीशन पर बैठाइए आप जिससे बैठाते थे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अच्छा इस बताइए हमको एक बात कि पहली और दूसरी का गुणनफल का मान दिया है सवाल में, कितना दिया हुआ है, 6912। इसमें से एचसीएफ का मान जो है वो 24 दिया हुआ है, एलसीएम का मान पूछ रहा है, तो एलसीएम को एलसीएम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए, इसको काटिएगा, तो 6 से काटेंगे इसको तो 4 में कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 बच जाएगा, यहाँ पे 3 6 25 30 बच जाएगा 1 6 दूनी 12, 1152। और 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8 बच जाएगा 3 4 8 32 बच जाएगा 3 4 8 32, यानी कि एलसीएम जो है एलसीएम वो आ जाएगा 288। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है कि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, यदि उन संख्याओं में से एक 24 हो तो दोनों का अंतर क्या होगा। देखिए अंतर मतलब दोनों संख्याओं के बीच में घटाकर के मान कितना आएगा वो पूछ रहा है। आइए देखिए इधर, अंतर मतलब ऑलवेज माइनस होता है, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या के बारे में दिया हुआ, एक संख्या मतलब पहली संख्या के बारे में दिया हुआ है, तो हम कहेंगे क्या कि एचसीएफ दिया हुआ है आपको 12, एलसीएम दिया हुआ है 72, पहली संख्या दिया हुआ है 24, तो यहां से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या हम यहां से निकाल सकते हैं, उसको एक से मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बताइए कि एलसीएम दिया हुआ है 72, एचसीएफ दिया हुआ है 12, पहली संख्या है 24 और दूसरी को हमको एक से मानना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, 12 दूनी 24 और दूसरे काट देंगे इसको 36 बार में कटेगा, तो x का मान आ गया 36।
तो हम कहेंगे क्या कि दूसरी संख्या जो है आपका वो है 36। तो बोला गया है क्या कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, अंतर मतलब होता है दोनों संख्या में अंतर करना मतलब कि घटाना। तो 36 में से 24 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, दो संख्याओं के गुणनफल में जब मौसा से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है, और जब लौसा से भाग देते हैं तो 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इधर बोला गया है कि जब दो संख्याओं के गुणनफल में, तो आपको एक बात पता होगा कि जब हम फॉर्मूला लिखते थे तो फॉर्मूला था एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम कहेंगे क्या यहाँ पे, अगर हम इसमें एचसीएफ से भाग दीजिएगा ना, एचसीएफ से भाग दीजिएगा, जब मौसा से भाग दीजिएगा, इसका मतलब मौसा इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एलसीएम बच जाएगा और पहली गुने दूसरी संख्या बच जाएगा यहाँ पे। तो इसमें एचसीएफ से भाग देने का मतलब हो गया कि ये गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि जब दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप एचसीएफ से भाग दीजिएगा ना तो वहां पे एलसीएम निकलेगा, और एलसीएम से भाग दीजिएगा तो एचसीएफ निकलेगा। फिर से समझिए, जब दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो वो समझिएगा कि वो एलसीएम दिया हुआ है, और एलसीएम से भाग दीजिएगा तो समझना है कि वो एचसीएफ दिया हुआ है। तो सुनिएगा, तो बोला गया है क्या कि दो संख्याओं के गुणनफल में जब मौसा से भाग देते हैं यानी कि एचसीएफ से भाग देते हैं, इसका मतलब आपको सवाल का एलसीएम दिया हुआ है 5775, और जब लौसा से भाग देते हैं, अच्छा बताइए यहाँ पे एलसीएम से भाग देंगे तो वो एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। जब एचसीएफ से भाग देंगे दो संख्या में तो वो एलसीएम के बराबर होता है, और जब एलसीएम से भाग देंगे दो संख्या में तो वो एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम कहेंगे क्या, इसका मतलब एचसीएफ जो दिया हुआ है सवाल में वो दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। देखिए, तो आगे बोला है क्या, उनमें से एक संख्या एक संख्या मतलब हो गया पहली संख्या दिया हुआ है 525। तो हमसे पूछा है क्या कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो उम्मीद करते हैं आप ये बना दीजिएगा। कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें दिया हुआ है एलसीएम है 5775 और गुने एचसीएफ दिया हुआ है 25, पहली संख्या है 525, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब देखिए, हम 25 से इसमें भाग देंगे, 25 से जब भाग देंगे इसमें तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 21 बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। अब देखना है कि क्या ये 7 से कट जाएगा, तो 7 49, 7 8 56 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 3, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो 3 बार में, और 7 से काटेंगे इसको तो 7 8 56 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 बच जाएगा 3, 7 5 35, 825 बार में, और ये 8 2 10 5 15, ये 15 पूरा तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बच जाएगा 2, 3 7 21 बच जाएगा 1, 3 5 15, 275 बार में, यानी कि x का मान आ गया 275। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 12 गुना है, लौसा एवं मौसा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, लौसा मतलब एलसीएम और मौसा मतलब एचसीएफ। देखिए इधर बोला है कि दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 12 गुना है। तो हमने मान लिया कि यदि मौसा जो है एचसीएफ जो है एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका 12 गुना यानी कि 12x। ठीक है, आगे बोला है क्या, लौसा एवं मौसा का योग 403 है। लौसा जो है आपका 12x है और मौसा जो है वो x है, ये दोनों का योगफल जो है वो 403 है। हम कहेंगे कि 12x और एगो x, तो 13x हो गया, 13x बराबर 403। तो यहां से x का मान निकल जाएगा, 13 से काटेंगे इसको तो 13 3 39 और 13 एकम 13, यानी x का मान आ गया 31।
इसका मतलब एचसीएफ जो है वो है 31, एचसीएफ कितना है 31 है, और एलसीएम जो आएगा वो 12 गुने 31 करेंगे हम लोग, तो 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, और 12 तिया 36 और 1 37, 372 हो जाएगा। 12 एकम 12 ये 2 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37, 372। तो हम कहेंगे क्या कि जब एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, और इसमें आपको एक संख्या दिया हुआ ही है, एक संख्या 93 है, एक संख्या मतलब पहली संख्या 93 दिया हुआ है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अभी तक तो हम वही करते हुए आ रहे हैं। कहेंगे क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम जो दिया हुआ है वो है 372, एचसीएफ जो आया है ये आया 31, पहली संख्या दिया हुआ है 93, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो 31 तिहाई होता है 93, और 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 124 बार में, तो x का मान आ गया 124। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक का 6 गुना है। मतलब कि दो दी गई संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो बोला है क्या कि बड़ी संख्या क्या होगी। आइए, दो संख्याओं का बोला है कि एलसीएम जो है ना, एलसीएम वो एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ का कितना गुना है? ये 6 गुना है, 6 गुना है। बोला गया कि यदि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या अगर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सुनिए, आपको छोटी संख्या दिया हुआ है कि उसमें से छोटी संख्या कोई वो छोटी होगी कोई वो बड़ी होगी। तो एक संख्या छोटी संख्या के बारे में दे दिया कि छोटी संख्या 6 है, तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या वो कितनी होगी। तो सुनिए, ये हमसे पूछ रहा है, तो ऐसा सवाल पूछ रहा है इसमें से छोटी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या यदि निकालना है तो हम ऑप्शन का इस सहारा लेंगे, क्योंकि इसमें कंफर्म कर दिया है कि एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 6 गुना है। हम कौन सा ऑप्शन ले लेंगे? जो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 6 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सॉरी, बड़ी संख्या छोटी संख्या से नहीं, एचसीएफ एलसीएम से 6 गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि ऑप्शन से यदि हम लेते हैं तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बाय ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 6 नहीं 9, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या अगर 6 है तो बड़ी संख्या तो 6 से बड़ी जरूर होगी, तो 9 जो है वो 6 से बड़ी है, इसलिए हम पहले इसको चेक करते हैं। ऑप्शन से हम ले लिए 9। अब बताइएगा हमको कि 6 और 9 का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो 6 से तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 से नहीं काटा तो पहले आप 3 से कटवाते हैं, तो 3 जो है वो 6 को भी काट देगा और 9 को भी काट देगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ वो हो जाएगा 3। अब इसी संख्या का यदि हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं, तो 9 सबसे बड़ा है, क्या 9 6 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 9 में हम कम से कम कितना से गुना कर दे कि 6 से भी कटे, तो कम से कम 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 6 से भी 18 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 18। अब बताइए हमको कि ऑप्शन से हम दूसरी संख्या यानी कि बड़ी संख्या 9 लिए हैं, क्या एचसीएफ का एलसीएम 6 गुना है? तो ये 3 है तो ये 18 है, क्या ये 6 गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे क्या कि इसका आंसर जो होगा वो 9 होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पूछा गया, यहां पे बोला गया है क्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समावर्तक यानी एचसीएफ 6 है, उच्चतम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए, कहेंगे क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कि 2160 है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है कि एचसीएफ 6 है, तो यहां से हम एलसीएम पहले निकाल सकते हैं। एलसीएम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकालेंगे
और उसके बाद पूछा है क्या कि HCF और LCM के बीच जो है वो अनुपात कितना का होगा, अनुपात क्या होगा। आइए, तो आप जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है तो LCM निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो LCM दिया हुआ है 2160, HCF दिया हुआ है 6, पहली संख्या है और दूसरी संख्या का गुणनफल, ये दोनों का मान दिया हुआ है, पहले और दूसरी का गुणनफल का मान दिया हुआ है, माफ कीजिएगा LCM आपको निकालना है। ये इसका मान दिया हुआ है 2160 जो है वो पहली और दूसरी का गुणनफल का मान दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, 6 से यदि हम इसको काटेंगे तो 6 तिया 18 बच जाएगा यहाँ पे 3, 6 6 36 0 360, यानी कि LCM जो आया सवाल का वो आया 360। तो हमको HCF भी मालूम है पहले से और LCM भी मालूम चल गया, तो इसका अनुपात निकाल सकते हैं। HCF जो है वो 6 है और LCM जो है वो 360 है। तो काटेंगे 6 एकम 6, 6 6 36, 1 अनुपात 7, और यही सवाल का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, यदि A B का HCF 12 हो, A B धनात्मक पूर्णांक हो तथा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन 12, तो A B के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, बोला गया है क्या कि A और B का जो है ना वो HCF यानी कि मौसा जो है वो 12 है और A B एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तो बोला है क्या कि एक कंडीशन दिया हुआ है, A बड़ा है B से और B बड़ा है 12 से, इसका मतलब सबसे छोटा 12 है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जन्ने नोख तन्ने छोटे, तो नोख इधर छोटा, सबसे इधर नोख है उधर है 12, तो सबसे छोटा 12 है। इसका मतलब B जो होगा वो 12 से बड़ा होगा और A जो होगा वो B से भी बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा A, उसके बाद B, उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा 12। अब आइए, तो बोला गया कि AB के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगा। आइए, क्रमशः क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए, अगर हम 12 24 लेंगे, बात तो समझिएगा, अगर हम A का मान 12 और B का मान 24 लेंगे तो क्या कभी ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका 12 24 का मतलब हुआ कि A का मान 12 जो कि B से छोटा हो गया, जबकि यहां पे बोला गया कि A सबसे बड़ा है, ये तो गलत बोल दिया। B को चेक कीजिए, B में बोला है कि 24 और 12 लीजिए, तो 24 और 12 लेंगे तो A का मान यदि हम 24 लेंगे और B का मान 12 लेंगे तो ये तो 12 के बराबर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये भी तो 12 ही है, जबकि आपको 12 से ये बड़ा होना चाहिए और इससे ये बड़ा होना चाहिए, ये तो बराबर हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी में बोला गया कि 24 और 36 लीजिए, ये भी गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि 24 और 36 यदि हम लेते हैं तो A का मान 24 जो कि B से छोटा हो जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ से। तो डी में बोला गया है कि 36 24 लीजिए, तो 36 24 लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद 24 है, सबसे बड़ा 36 है। तो आइए A और B का मान जो है से A का मान 36 और B का मान 24, यहां पुट करके देखते हैं। 36 और 24 अगर हम लिए तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या इसका HCF आपका 12 आ रहा है। अगर 12 आएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसको क्या कर दीजिए, ये 24 है, सबसे छोटा वैल्यू है, क्या 24 जो है वो 36 को काटेगा? नहीं काटेगा, क्योंकि HCF में छोटा को पकड़ते हैं, तो 24 नहीं काटेगा। तो 24 का हम खंड करेंगे तो 24 का खंड हो जाएगा 12 गुणे 2 हो सकता है, इसका 8 गुणे 4 3 8 गुणे 3 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे बड़ा खंड लेना होता है, तो 24 के बाद जो खंड बनेगा वो 12 जो होगा 12 वो सबसे बड़ा होगा। तो 12 जो है 12, अब बताइएगा हमको कि 12 जो है 12 क्या 24 को काटेगा? तो बिल्कुल काट देगा, 36 को भी काट देगा, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। और हमको HCF 12 ही पुराना था, 12 पुर गया, इसका मतलब A और B का मान जो है वो 36 और 24 लेने पर आपका HCF बिल्कुल संतुष्ट कर जाता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल उसी टाइप का है। बोला गया है कि दो संख्याओं A और B का LCM 72 है और 72 सबसे बड़ा है, उसके बाद A बड़ा है, फिर उसके बाद B है। तदनुसार A B के सबसे बड़ा संभावित मान क्रमशः क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो बोला गया है क्या कि LCM जो है ना 72 है, किसका? A और B का।
ए और बी का इस बार एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 72 है और बोला कंडीशन लागू है कि 72 सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है। इसका मतलब सबसे बड़ा 72, उसके बाद उससे छोटा ए या सबसे छोटा बी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोला है कि सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला वैल्यू कौन सा होगा। तो ऑप्शन से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन में बोला गया है कि 36 और 24 लीजिए। अगर हम 36 लेते हैं और 24 लेते हैं, 36 और 24 लेते हैं, बात तो समझिएगा, सबसे बड़ा बोला है। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि इससे भी बड़ा कोई है क्या, तो 72 और 48 है। तो 72 और 48 लेंगे तो ये 72 के बराबर ही हो जाएगा ए का मान, तो ये तो सही नहीं होगा। उसके बाद 24 18 जो कि छोटा है इससे, और 24 9 छोटा है। तो सबसे बड़ा मान ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है, 36 24 और 72। तो सबसे बड़ा 72, फिर 36 और उसके बाद है 24। तो हम कहेंगे क्या कि ए और बी का मान लिए हैं 36 और 24 ऑप्शन से। अब पुट करके देखते हैं ए और बी के स्थान पर 36 24 को, क्या इसका एलसीएम जो है ये 72 आ रहा है क्या। तो 36 और 24 लेंगे तो देखिए सबसे बड़ा एलसीएम में सबसे बड़ा को पकड़ते हैं तो सबसे बड़ा 36 है। तो 36 जो है क्या 24 को काटेगा, 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम कहेंगे क्या कि 36 में कम से कम कितना से गुना करे कि 24 से भी कर जाए। तो कहेंगे कि 2 से कम गुना कीजिए, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मान में। 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 72, 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 72, और 72 जो है वो 36 से भी कर जाएगा और 24 से भी कर जाएगा। 24 ये 72 है, 36 दूनी 72। इसीलिए इसका एलसीएम जो है, एलसीएम 72 है। इसका मतलब ए और बी का मान बिल्कुल सही है, 36 और 24। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसा निकालने का अंतिम भाजक 75 तथा क्रमिक भागफल 3 1 और 3 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर दो संख्याओं को भाग के तरीका से मौसा निकालने का, तो भाग के तरीका से मौसा तो ऐसा ही निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम भाजक, तो अंतिम भाजक दिया हुआ है 75 और क्रमिक भागफल दिया हुआ है, शुरू से शुरुआत करते हुए आएंगे तो हो जाएगा 3 1 1 और 3 दिया हुआ है। तो बोला है क्या कि संख्याएं क्या होगी। तो हमसे ये और ये संख्या के बारे में पूछा है कि क्या होगी। तो सुनिए, आपको सवाल में शेषफल का चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब शेषफल 0 बचा होगा। 75 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये संख्या निकालना होगा ना। ये संख्या यदि हमको निकालना है तो इसको गुना करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे। तो सवाल में तो शेषफल है नहीं, तो शेषफल 0 होगा। तो कहने का मतलब कि 75 तिहाई होता है 225, मतलब यहाँ पे 225 रहा होगा तो 75 से भाग लगा होगा तो 3 बार में पूरा ये कट गया होगा, पूरा ये कट गया होगा। इसका मतलब शेषफल क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। इसलिए नहीं दिया गया 0 यहाँ पे शेषफल। तो सुनिए, अब कंडीशन क्या है कि नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो ये जो वैल्यू है आपको लिखा हुआ 225, ये अब भाज्य का काम नहीं करेगा, ये भाजक का काम करेगा। 225 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ई जो है से भाज्य जो है से ऊपर जाने पर ये भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था पहले से वो अब का शेष कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे क्या कि इसको गुना कीजिए और शेष को जोड़ दीजिए। तो 225 एकम 225 और 75 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। इसका मतलब यहाँ पे 300 रहा होगा। अब ये 300 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 300 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये 225 हो गया इस बार शेषफल। तो गुना करेंगे तो 300 एकम 300 और 225 हो गया 525। अब ये 525 को हम ऊपर लेकर के आएंगे तो इसको 3 मरतबे गुना करेंगे और इस बार 300 को जोड़ेंगे, क्योंकि 300 हो जाएगा शेषफल इसका। तो 525 तिहाई 1575, और 1575 में हम 300 जोड़ेंगे, 1575 में हम 300 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1875। तो आपका आंसर हो गया 1875 एवं 525। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और ले लेते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2 11 तथा 7 पाए गए, तो संख्याएं क्या होगी। आइए बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। बोला गया है क्या कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक जो है ना वो 52 पाया गया, बात तो समझिएगा, और भागफल शुरू से प्रारंभ करते हुए
2 11 और 7 पाया गया और अंतिम भाजक है 52। तो आप जानते हैं क्या कि भाजक में भागफल से गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे। तो सवाल में शेषफल नहीं है, इसका मतलब शेषफल 0 बचा होगा, पूरा कट गया होगा। तो 52 में 7 से गुना करेंगे हम लोग तो शायद 364 हो जाएगा। एक बार गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, हासिल 1 और 5 से 35 36, ठीक है। अब देखिए 364 कहां जाएगा तो ऊपर जाएगा, 364 कहां जाएगा तो ऊपर जाएगा। अब देखिए ये हो गया भाजक, ये भागफल और ये शेषफल कहलाएगा। तो 364 में हम 11 से गुना करेंगे, 364 में हम 11 से गुना करेंगे तो 4004 हो जाएगा। 364 में हम 11 से गुना करेंगे तो 4004 आ जाएगा। तो 4004 में हम 52 को जोड़ेंगे, 52 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 52 को जोड़ेंगे तो 40 56, 40 56 हो जाएगा। तो 40 56 यहां पे आ गया। अब 40 56 ऊपर जाएगा तो ये भाजक बन जाएगा, 40 56 यहां आ जाएगा। इसको 2 मरतबे गुना करेंगे तो 40 56 में 2 से गुना करेंगे तो 8112 हो जाएगा। 8112 में फिर हम 364 को जोड़ेंगे। 8112 में 364 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 4 8 84 76, आपका आ जाएगा 84 76। तो आपका संख्या बन गया 84 76 एवं 40 56। आंसर आ जाएगा आपका 84 76 एवं 40 56। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।